एवरीवन एंड वेलकम टू बेसिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2। सो उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा। तो फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट इकोनॉमी, देन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, देन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स कवर किए, इंडिया की है मिक्स्ड इकोनॉमी एंड ऑल्सो डेवलपिंग इकोनॉमी। अब इन सारे ही टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे इस पार्ट में। सो फर्स्ट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सारी ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ऑन द अदर हैंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का बहुत ही मिनिमम रोल होता है एंड द मेन पर्पस इज टू मेक प्रॉफिट। Mixed economy is a combination of capitalist and socialist economy. In India, we have mixed economy. जब किन्हीं भी दो कंट्रीज में ओपन ट्रेड होता है, there is import and export, that is called open economy. On the other hand, जब कोई भी ट्रेड नहीं होती, there is no import and export, it is called closed economy. इसके बाद we have developed, developing and underdeveloped economies. इनके लिए जो हमारे बेसिक पैरामीटर्स रहते हैं वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेशनल इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर कैपिटा इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। Underdeveloped countries में per capita income is very low, unemployment is very high, growth rate of population is also very high. दूसरी तरफ developed countries में there is high industrialization, national income is very high, standard of living is high and per capita income is also very high. Developing countries में there is limited free trade economy, also per capita income is comparatively lower to developed countries. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 3 की, जिसमें we will be talking about the sectors of economy, primary, secondary, tertiary, quaternary and quinary. Till then, bye bye, take care.